हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे कल के बाजार के ऊपर एंड स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट या फिर कहूँ अब वॉर के ऊपर। तो आप सबको पता ही है दोस्तों कि जिस तरीके से इजराइल के ऊपर एक ऑल आउट अटैक किया गया है पैलेस्टीन के ग्रुप हमास के द्वारा, ये अपने आप में दोस्तों काफ़ी शॉकिंग था। क्योंकि देखिए, बाजार की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो बाजार में ऐसा लग रहा था कि फिर से एक तेज़ी का उम्मीद बेसिकली कायम होती हुई नज़र आ रही है। और वो ही दोस्तों हमको देखने को मिल सकता था, क्योंकि जो फ्राइडे का सेशन था उसमें काफ़ी बढ़िया आपको तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग आती है। उसके बाद जो अमेरिका के मार्केट्स है, जिनको नहीं पता है, जो अमेरिका के मार्केट्स ट्रेड नहीं करते हैं, तो अमेरिका के बाज़ारों में भी बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में। और इसके कारण जो गिफ्ट निफ्टी थी वहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया मूव देखने को मिल रहा था और लग रहा था कि बाज़ार एक अच्छी खासी ओपनिंग देगा मंडे को, एक गैप अप ओपनिंग देगा मंडे को। लेकिन इन सब पे पानी फिर जाता है, क्योंकि खबर निकल के आती है सैटरडे को कि इजराइल के ऊपर हमास के द्वारा, बेसिकली पैलेस्टीन के द्वारा हम कह सकते हैं, हमास वहाँ का एक मिलिटेंट ग्रुप है, आतंकवादी संगठन इसको कहा जाता है। कि इजराइल के ऊपर ऑल आउट अटैक कर दिया गया है और पूरे 5,000 से ज़्यादा रॉकेट्स बेसिकली इजराइल के ऊपर इन्होंने डाल दिए हैं। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमको स्पेसिफिकली पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिए, जो जो भी चीज़ें हुई है वो काफ़ी शॉकिंग है। क्यों शॉकिंग है? क्योंकि सबसे पहली बात तो इजराइल अपने आप में दोस्तों कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इनके पास अच्छी खुफिया एजेंसी है, इनके पास सबसे अच्छी सीक्रेट सर्विस की एजेंसी है, मुसाद जिसे कहा जाता है। लेकिन इस बार मुसाद भी डेफिनेटली कह सकते हैं कि कुछ कर नहीं पाया। और जो उनके प्रेसिडेंट का बयान भी निकल कर आया कि एक सरप्राइज अटैक था हमारे ऊपर। तो ये साफ साफ दोस्तों शो ये करता है कि वहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। ज़रूर दोस्तों, देखिए, इजराइल और पैलेस्टीन का अपने आप में विवाद चलता रहता है। और कभी इजराइल अटैक करता है, वहाँ पर अटैक इन द सेंस यही कि कार्रवाई करता है, कभी पैलेस्टीन कार्रवाई करता है, और उसके बीच में ये छोटी मोटी घटनाएं तो चलती रहती थी। ये सब रोज़ हम सुनते थे, कुछ खास बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस बार दोस्तों जो हुआ वो अपने आप में इतना चौंकाने वाला था, क्योंकि 5,000 से ज़्यादा मिसाइल्स बेसिकली यहाँ पर हमास के द्वारा इजराइल पर अटैक कर दिया गया। अब एक बात समझिए, ये बात समझने वाली है, क्योंकि दोस्तों कोई हमास के पास बहुत पैसा नहीं है या फिर पैलेस्टीन के पास बहुत पैसा नहीं है, मतलब ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अभी तो ख़राब हालत में रहते हैं। लेकिन 5,000 से ज़्यादा मिसाइल्स डालना ये अपने आप में काफ़ी पैसा लगता है। और याद रखिए, इतना पैसा इनके पास नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन इनको डेफिनेटली दोस्तों बाहर से मदद की गई है। इस प्रकार की बातें बिल्कुल अब निकल कर आ रही है, जिसमें मेजरली इनका जो सपोर्ट है वो कर रही है ईरान, कर रहा है तुर्की, कर रहा है। ये दो कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं सपोर्ट में आ जाती है इस ग्रुप के, या फिर कह सकते हैं इस पूरी कंट्री के। इसराइल के साथ डेफिनेटली पूरा अमेरिका और यूरोप खड़ा हुआ नज़र आता है। इंडिया भी डेफिनेटली खड़ा हुआ है इसराइल के साथ। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी ये जो फाइट है, ये अब हमको यही देखना है कि आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से, क्या ये अरब वर्सेस यूरोप अमेरिका हो जाएगी, या फिर ये इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में रहेगी। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो आज हुआ है वो अपने आप में काफ़ी शॉकिंग है। क्यों शॉकिंग है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता था। इस 5,000 से ज़्यादा मिसाइल्स कोई ताक देता है एक कंट्री के ऊपर, और इसके कारण ऑलमोस्ट 950 से ज़्यादा आप खुद देख सकते हैं कि इसराइल के लोग हैं जिनकी जो लाइफ है वो जा चुकी है। और हमारे की भी बीच, मतलब दोनों दोनों कंट्रीज़ के 950 से ज़्यादा लोगों की हम कह सकते हैं यहाँ पर जान जा चुकी है। इसमें जो बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 600 से ज़्यादा लोग इजराइल के हैं जिनकी यहाँ पर इस पूरे लड़ाई के बीच में मौत हो चुकी है। एंड डेफिनेटली इन सब के साथ पूरा कह सकते हैं विश्व अब खड़ा हुआ नज़र आता है, और डेफिनेटली बटा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी के साथ कोई है, किसी के साथ कोई है। बट ये बात अपने आप में दोस्तों देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि इस पर अब ईरान का स्टैंड क्या रहता है। अब मैं ईरान की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यह बात ध्यान रखिए दोस्तों, ईरान है डेफिनेटली ऑयल। ईरान को आप ऑयल की तरह समझिए। और दोस्तों बाजार को इन लड़ाइयों से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि ना ही इसराइल से बहुत सारा कोई व्यापार हो रहा है, ना ही कोई पैलेस्टीन से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो यही है, वो है दोस्तों ऑयल। अब देखिए, अगर ऑयल की प्राइस की मैं बात करता हूँ, जो ब्रेंट का प्राइस चल रहा है, ब्रेंट क्रूड का प्राइस चल रहा है, वो ऑलमोस्ट $84.58 के आसपास चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है, उसके प्राइसेस करीबन $80 to $83 के आसपास चल रहे हैं। लेकिन अब होता क्या है कि दोस्तों ईरान और ये सब कंट्रीज़ जो है वो स्पेसिफिकली अपना बर्डन रखती है ऑयल के ऊपर, और ऑयल दोस्तों बेच के ये पैसा कमाते हैं। लेकिन अब दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑयल को, तो हो क्या रहा था लगातार दोस्तों, जो
कच्चा तेल है उसकी प्राइसेस में आपको गिरावट देखने को मिल रही थी। और याद रखिए हम सबके लिए तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पर ब्रेंट का प्राइस नीचे चल रहा है, क्रूड का प्राइस नीचे चल रहा है, लेकिन ये दोस्तों ईरान जो ऑयल मेजर कंट्रीज़ है, ओपेक कंट्रीज़ है, उनके लिए ये कोई अच्छा साइन नहीं होता है, बिकॉज इनको तो कच्चा तेल बेचना है और जितना उच्च दाम पे बेचेंगे इनको उतना मुनाफा है। लेकिन दोस्तों कच्चे तेल के जो दाम थे वो लगातार नीचे जा रहे थे और मेरे हिसाब से ये जो फाइट है वो डेफिनेटली इस तरीके से प्लान की गई कि इसका सीधा सीधा असर दोस्तों क्रूड पे पड़ेगा। और कल बाजार का दोस्तों गिरावट का अगर कोई असर बनता है तो वो सिर्फ क्रूड होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये सारी जो लड़ाई है वो डेफिनेटली तेल पर आके रुक जाती है। ये सारी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है कि लड़ाई तेल के ऊपर ही होती है मेजरली। ज़रूर दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ना पैलेस्टीन का कोई तेल से लेना देना, ना कोई इजराइल का लेना देना, लेकिन दोस्तों याद रखिए इनके पीछे जो हाथ है, पैलेस्टीन के पीछे जो हाथ है वो डेफिनेटली ईरान का है, स्पेसिफिकली ईरान का है, मैं आपको ये कहूँगा। और ईरान हमेशा चाहेगा कि प्राइजेस जितनी ऊपर रहेगी उतना दोस्तों इनका दमकम रहता है और एग्जैक्टली वो अब होता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ईरान समर्थन कर रहा है, इजिप्ट समर्थन कर रहा है, ये जो दोस्तों कंट्रीज़ है, अरब कंट्रीज़, वहाँ पर भी डेफिनेटली डिवीजन है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे हर अरब कंट्री सिर्फ इजराइल के खिलाफ होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कहा ही जा रहा था कि सऊदी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है, फिर अमेरिका कोशिश करवा रहा है सऊदी को कि किस तरीके से वो इजराइल से दोस्ती बनाए, क्योंकि इनके बीच में भी लड़ाई चलती रहती है। इनके भी देखिए जो दो ग्रुप्स है वो डेफिनेटली लड़ते रहते हैं। बट अब होगा क्या कि इससे कल दोस्तों असर पड़ने वाला है ब्रेंट के ऊपर। और इसी कारण अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ बाज़ारों की, राइट, शेयर बाज़ारों की, तो वो शेयर बाज़ार में भी गिरावट काफ़ी देखने को मिल रही है। जो अरब कंट्रीज़ के मार्केट्स है, जो बाज़ार है दोस्तों इजराइल का, वो तो ज़रूर गिरेगा ही गिरेगा। ऑलमोस्ट 7% का एक ड्रॉप देखने को मिला है TA35 स्टॉक इंडेक्स के अंदर। लेकिन उसके अलावा दोस्तों रियाद के अंदर भी गिरावट देखने को मिली ऑलमोस्ट 1.2% की। कतर और कुवैत के स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। और जो इजिप्ट का EGX30 गॉज है वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 5.4% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों काफ़ी असर कर रही है बाज़ार को। और याद रखिए इन कंट्रीज़ के अंदर स्पेसिफिकली सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कच्चा तेल। और कच्चे तेल के ऊपर दोस्तों सारी चीज़ें, जैसा मैंने कहा आपको शुरुआत में, आके बैठ जाती है। और कच्चा तेल ही दोस्तों कल अनडाउटेडली एक डिफाइनिंग मूव होगा कि बाज़ार किस तरफ जाएगा। अब हो सकता है कि देखिए यहाँ पर हमारे बाज़ार में देखा जाए पूरे इंडिया के अंदर तो डेफिनेटली इजराइल से बहुत ज़्यादा देखिए हमारे व्यापार संबंध कह सकते हैं ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते कि बहुत असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पे भी कुछ कंपनीज़ है, बड़ी कंपनीज़ है जिनका इजराइल में कारोबार है, बड़ा नहीं तो छोटा मोटा तो डेफिनेटली है। और अगर कुछ कंपनीज़ के बारे में बात करता हूँ तो इसमें इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, ये सारी कंट्रीज़ का दोस्तों कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट देखने को मिला था इजराइल में। और ये 2015-16 के बीच में इन्वेस्टमेंट किया गया था। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट एक साल ही किया जाता है, उस इन्वेस्टमेंट का ओवर द टाइम हमको देखिए रिटर्न मिलता है। तो डेफिनेटली इन कंट्रीज, ये 3 स्टॉक्स तो डेफिनेटली होने वाले हैं कि जिनके ऊपर असर पड़ेगा। बाकी हाल ही में आपको दोस्तों याद होगा अडानी पोर्ट्स ने हाइफा पोर्ट, जो एक इजराइल का पोर्ट है, उसको एक्वायर किया था और वो डेफिनेटली अडानी ग्रुप के अंडर आ गया था। तो अडानी पोर्ट्स चौथा स्टॉक वो रहने वाला है जिसके ऊपर कल पूरे बाजार की नज़र रहेगी। बाजार पूरी निगाह करके रखेगा कि किस तरीके से अडानी। और पांचवा स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं बैंक्स के ऊपर बात में आ जाती है बात, तो SBI हम कह सकते हैं पांचवा बड़ी कंपनी है जिसके ऊपर हमको ज़्यादा नजर रखनी है। हाँ, SBI कह सकते हैं बहुत ज़्यादा तो असर नहीं डालेगा, बट याद रखिए पूरा बाजार जब नीचे आता है तो बैंकिंग स्टॉक्स या तो सहारा देते हैं या तो सहारा छोड़ देते हैं, वो हमको कल देखने को मिल जाएगा। बट हाँ, स्पेसिफिकली IT कंपनीज, कुछ कंपनीज और अडानी पोर्ट इस एक स्पेसिफिकली केस है क्योंकि हाल ही में हाइफा पोर्ट एक्वायर किया गया है अडानी पोर्ट्स के द्वारा। तो वो हम अपने आप में एक दोस्तों स्टॉक रहने वाले जिसके ऊपर कल पूरे बाजार की नज़र रहेगी। बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे निफ्टी में कौन सा लेवल है जिसके ऊपर ध्यान रखना है, देखिए साफ बात है जो पिछला हफ्ता था वहाँ पर बाजार ने एक सपोर्ट ज़रूर दिखाया था, वो था इधर के करीब जो था 19,350 के आसपास का लेवल। आप मान सकते हैं कि वहाँ से स्टॉक पूरा बाजार रिकवर हुआ था और काफ़ी आपको मूव देखने को मिला था। तो हमको ये देखना है कि 19,350 के नीचे क्या बाजार जा सकता है। कल देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा कि बाजार गिरता है, अगर गिरता है तो कितना गिरता है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है देखने को मिलेगी। बट जैसे मैंने कहा कच्चा तेल पे आ जाती है सारी बात। कल किस तरीके से ब्रेंट क्रूड ओपन होता है और किस तरीके से वो कारोबार करता है, वो आई थिंक एक सबसे पॉइंट होगा, मूव होगा हमारे बाज़ार के लिए कि किस तरफ से
बाज़ार ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये सारी चीज़ें दोस्तों कल देखने को मिलेगी। आपका क्या मानना है बाज़ार के अंदर, और क्या आपको लगता है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके निफ्टी के कौन से लेवल्स है ये मुझे बताइए। मुझे लगता है कि 19,500 के आसपास निफ्टी सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश करेगा। 19,500 अगर टूटा तो डेफिनेटली 19,350 अगला लेवल आता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।